हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 और साथ ही यूपीएससी 2020 प्री के संदर्भ में कुछ इकोनॉमिक जो डेटाज हैं इनको देख रहे थे। तो आज हम लोग जो आर्थिकी है, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है, ये डेटा सोर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020 है, इससे आंकड़ों की देख रहे थे आर्थिकी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है। ये एक मिनट सर। आ जाते हैं आर्थिकी, आते हैं डेटाज और ये है आर्थिकी 2020 इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स है, डेटा सोर्सेज है इकोनॉमिक सर्वे 2020 से। तो आज हम कृषि आंकड़ों को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें 1951 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या कृषि में जो संलग्न थी वो 69.7% थी। अगर हम 2011 की जनगणना में देखेंगे तो कुल कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न थी, इस समय प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो ये 54.6% है। ये 2011 की जनगणना के आधार पे है, याद रखिएगा। वैसे 2011 की जनगणना पे है 54.6%। अगर पूछा जाए आपसे प्रेजेंट टाइम तो यही आंकड़ा आप ज़्यादा याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना में कार्यशील जनसंख्या में कृषि में संलग्न कामगार लोग थे कितने? कार्यशील जनसंख्या 54.6%। आगे हम बात करें अगर तो 2017-18 में देखेंगे, 2017-18 में आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक उर्वरक एनपीके उपभोग करने वाले शीर्ष 5 राज्य थे। तो आप देखेंगे शीर्ष 5 राज्य हैं, ये उपभोग के संदर्भ में है, ठीक है। ये कंजम्पशन है, याद रखिएगा। कंजम्पशन में देखेंगे जो एनपीके है, एनपीके का एक रेशियो भी होता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश है और गुजरात है, पंजाब है, ठीक है। सर्वाधिक टोटल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति एनपीके का अगर उपभोग देखोगे तो पंजाब की तरफ जाएगा आंकड़ा, याद रखिएगा। दूसरी बात करें अगर प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग करने वाले 5 राज्य हैं, ये राज्य तेलंगाना है, पंजाब है, बिहार है और हरियाणा है, ठीक है। 5 राज्य आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक है इसमें सबसे ज्यादा पहले तमिलनाडु का आंकड़ा हुआ करता था, अब तेलंगाना का चला गया है। प्रति व्यक्ति में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक जो उपभोग करने वाले 5 राज्य हैं, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा तेलंगाना है, दूसरे नंबर पे पंजाब चला गया है और बिहार और हरियाणा है। अगर प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग करने वाले में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान देखेंगे तो पांडिचेरी का होगा। अगर आप टोटल नंबर देखेंगे जो स्टेट एंड नॉन स्टेट जो हैं टेरिटरीज हैं, इनको कंप्लीट के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो उपभोग है प्रति हेक्टेयर उर्वरक वो है पांडिचेरी का, और प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उर्वरक है तेलंगाना का। तो आगे चर्चा करें तो हम देखेंगे कृषि उत्पादन आदि में भारत का विश्व में स्थान देखेंगे 2017 में बेस्ड ऑन FAO जो है, इसको देख सकते हैं। तो उत्पादन तो आप देखेंगे कृषि योग भूमि में जो है भारत का स्थान है दूसरा, और पहला स्थान आप देखेंगे ये USA का है। आप इसे यूपी के संदर्भ में ये आंकड़े देख लें। कुल खाद्यान्न में देखेंगे तो भारत का स्थान तीसरा है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर USA है। अगर हम गेहूं के संदर्भ में देखेंगे तो गेहूं का जो स्थान है भारत का विश्व में वो दूसरा है, पहले स्थान पे चीन है। चावल के संदर्भ में देखेंगे दूसरा है, चीन पहले स्थान पे है। दाल के संदर्भ में देखेंगे तो दाल पहले स्थान पे है, और यहाँ आंकड़ा नहीं दिया गया है।
आप याद रखिएगा। तो पहला स्थान क्या है, पहला स्थान यूपी का भारत का है विश्व में दालों में। मूंगफली में देखेंगे तो दूसरा है पहला स्थान चाइना का है। रेसपीड या सफेद सरसों के संदर्भ में देखेंगे तो तीसरा स्थान आप देखें, जो तीसरा है रेसपीड जो रेपसीड है, तो ये तीसरा स्थान देखेंगे। और पहला कनाडा है, दूसरा चाइना है। तो आप देखेंगे सरसों के मामले में तो तीसरा स्थान है और भारत का पहले स्थान पे कनाडा, दूसरे स्थान पे चीन है, याद रखिएगा। चाय के संदर्भ में देखेंगे तो चाय में पहला स्थान है जो है चाय में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान देखेंगे तो भारत का आता है। कॉफी में देखेंगे, कॉफी में भारत का स्थान 8वां है। और कॉफी के उत्पादन के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्राजील है, वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। आप याद रखिएगा, अभी हाल के आंकड़ों में पहले ये वियतनाम या कोलंबिया का स्थान आता था। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे इसे तो अब प्रेजेंट टाइम में अगर देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा ब्राजील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। आगे देखें जूट के संदर्भ में तो पहला स्थान है, जूट में भारत का स्थान पहला है। और कपास के संदर्भ में देखेंगे तो कपास में जो लिंट वाली कपास है ये दूसरा स्थान है और चीन पहले स्थान पे है। तंबाकू के संदर्भ में देखते हैं तो तीसरा स्थान है और चीन और ब्राजील दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। आगे बात करें सब्जी, फल, आलू, प्याज के संदर्भ में तो दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है। ठीक है, याद रखना सब्जी, फल, आलू, प्याज ये सभी में भारत का स्थान दूसरा है और इन सभी में चीन का स्थान पहला है, क्योंकि यहाँ से यूपीपीसीएस 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछती है। इन आंकड़ों को आप ध्यान से रिवाइज करें, देखें और माइंड में सेट करें अपने। आगे बात करें दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में भारत का पहला स्थान है। और अंडा उत्पादन में आप देखेंगे तो अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे देखेंगे तो चीन है और दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे भारत है। आप इसे अंडा उत्पादन में देख सकते हैं, चीन, यूएसए, भारत जो कि तीसरा स्थान है। आगे बात करें कुल मांस उत्पादन में तो छठा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है, भारत का स्थान इसमें छठा है। पशुधन संख्या के संदर्भ में अगर देखें तो मवेशी के स्थान पे टोटल मवेशी जो देखे जाएंगे वो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे आप देखेंगे पहले स्थान पे ब्राजील है। अगर भैंस के संदर्भ में देखेंगे तो भैंस का स्थान जो भैंस है, ठीक है, भारत में भैंसें बहुत है, याद रख सकते हैं, भारत में भैंसों पहले स्थान पे है। और ऊंट के संदर्भ में देखेंगे तो ऊंट भारत में 16 है, 16वें स्थान पे, पहले स्थान पे 4 है, सोमालिया है, सूडान है। जब भी आप ऊंटों की बात होगी तो आप रेगिस्तान की तरफ अपनी नजर दौड़ाएंगे कि ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, रेगिस्तान के हिस्से में इन्हें पाला भी जाता है पशुपालन के रूप में। भारत में अगर आप ऊंट देखेंगे तो आप थार डेजर्ट की तरफ आपको बढ़ना होगा। तो 16वां, तो चाड, सोमालिया, सूडान ये सभी थार या डेजर्ट एरिया के रीजन में होंगे, क्योंकि ये उधर आते हैं। ये सभी देखेंगे आप, सोमालिया हुआ, सोमालिया तो आपकी ईस्टर्न साइड पड़ेगा, लेकिन आप सूडान भी ईस्टर्न साइड है। चाड आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड लगभग जा रहा है। आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में तो आप दिखेगा। अब भेड़ की बात करें तो भेड़ में आप देखेंगे भारत पहला स्थान, तीसरा है चीन है और ऑस्ट्रेलिया है। चिकन की बात करेंगे तो चिकन में अगर बात करेंगे, चिकन में स्थान है 6वां, भारत का पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे ब्राजील है। आगे हम चर्चा करें विश्व में कृषिगत उत्पादन जो है फोटो स्टेट जो बात करें ये 2020 के अनुसार है, 17 का उत्पादन है। तो धान में देखेंगे, धान में पहले स्थान पे चीन है, ठीक है। विश्व में कृषिगत आंकड़े जो हम लगभग आपको बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार इन्हें देख सकते हैं। तो धान चीन, भारत, इंडोनेशिया और सर्वोच्च जो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में देखेंगे तो चीन का पहला स्थान है, भारत का विश्व में स्थान उत्पादन में अंश में प्रतिशत है जो वो दूसरे स्थान पे है। अगर हम गेहूं की बात करें तो चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, रूसी संघ तीसरे स्थान पे है और चाइना पहले स्थान पे है। सर्वोच्च उत्पादकता किलोग्राम हेक्टेयर में दी गई है, तो किलोग्राम हेक्टेयर में भी आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है। तो गेहूं में आप देखेंगे ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में चीन पहले स्थान पे है, ये भी याद रखिएगा। भारत दूसरे स्थान पे है और दूसरा स्थान आप देखेंगे
उत्पादकता के संदर्भ में दिया गया आंकड़ा है ये। ठीक, आगे देखेंगे मक्का के संदर्भ में, तो मक्का अगर देखते हैं पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे ब्राजील है और चौथे स्थान पे अर्जेंटीना है और पांचवें स्थान पे भारत है। तो मक्का में आप देखेंगे आंकड़ा, तो पहले स्थान पे सर्वोच्च स्थान यूएसए का है, पांचवा स्थान भारत का है इसमें मक्का में। आगे बात करें तो दालों के संदर्भ में, तो दाल में देखेंगे पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान म्यांमार का है और रूस पहले स्थान पे है। ठीक है, पहला स्थान वो रूस जो है, इसमें जो प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में आप देखेंगे जो दालें उत्पादन के संदर्भ में प्रति हेक्टेयर है और रूस पहले स्थान पे है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। गन्ना में सबसे पहला स्थान ब्राजील का है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान ब्राजील का है और चौथा स्थान थाईलैंड का है। तो गन्ना में देखेंगे जो प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता है वो ग्वाटेमाला की सबसे ज्यादा है। ठीक, आगे बात करें अगर हम मूंगफली की, तो मूंगफली में देखेंगे मूंगफली में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है और यूएसए तीसरे स्थान पे है। लेकिन प्रति व्यक्ति हेक्टेयर आप देखेंगे किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में यूएसए का स्थान पहले आ जाता है। अगर हम बात करें आगे तंबाकू के संदर्भ में, तो चीन पहले स्थान पे है और तंबाकू पुर्तगाली लाए थे कहां से बताइए, दक्षिणी अमेरिका देश से। तो चीन पहले स्थान पे है, ब्राजील दूसरे स्थान पे है, भारत तीसरे स्थान पे है, यूएसए चौथे स्थान पे है। तंबाकू में देखेंगे प्रति व्यक्ति हेक्टेयर उत्पादकता यूएसए की सबसे ज्यादा है। अगर हम जौ के संदर्भ में चर्चा करें तो रूस का स्थान पहला है, ऑस्ट्रेलिया का स्थान दूसरा है, जर्मनी का स्थान तीसरा है। आगे हम बात करेंगे सूरजमुखी के, तो सूरजमुखी में देखेंगे पहला स्थान यूक्रेन का है, रूस दूसरे स्थान पे है, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पे है। आगे बात करें जूट के संदर्भ में, तो भारत पहले स्थान पे है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पे है, चीन तीसरे स्थान पे है। ठीक, याद रखिएगा इसे। अब हम देखें अन्य वैश्विक जो जल उत्पादन है मात्रा शीर्ष देशों के संदर्भ में, तो देखिए प्याज के संदर्भ में आपको बताया था, प्याज आलू फल, ठीक, इन सभी में चीन का स्थान पहला है, भारत का स्थान दूसरा है। तो देखिए चीन पहला, भारत दूसरा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि जहां भारत का स्थान है वहीं तक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप एक और याद कर लें, 3 स्थान तक याद रहे। तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। नारियल के संदर्भ में देखेंगे सबसे ज्यादा स्थान, पहला स्थान इंडोनेशिया का है, दूसरा स्थान आप फिलीपींस का है और भारत का स्थान देखेंगे तो इसमें तीसरा है। तो आप पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत का स्थान नारियल में कौन सा है, तो तीसरा है, पहले स्थान पे इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पे फिलीपींस। आगे हम बात करेंगे संतरा के संदर्भ में, तो देखेंगे संतरा पहले स्थान पे ब्राजील है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे भारत का स्थान है। ये संतरा के उत्पादन में है। संतरा आप देखेंगे क्या है, संतरा जो है खट्टा रस भरा फल है। इसे कहा जाता है कि ये क्या है, मेडिटेरियन जलवायु या क्लाइमेट का क्या है, फल होता है। तो संतरे के संदर्भ में आप देख सकते हैं, तो ब्राजील में तो ऐसी कोई जलवायु पाई नहीं जाती है, फिर भी आप देखेंगे संतरा मतलब खट्टे फलों को बोला जाता है। रस और रसदार और खट्टे फल मेडिटेरियन जलवायु की विशेषता में पाए जाते हैं। लेकिन संतरे को भी इसमें रख सकते हैं कि संतरा रसदार है, लेकिन संतरा आप देखेंगे ब्राजील पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है, भारत का स्थान भी संतरे में तीसरा है। आगे हम चुकंदर की बात करें तो चुकंदर में आप देखेंगे चुकंदर में रूस पहले स्थान पे है, फ्रांस दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे स्थान जर्मनी का है। आगे बात करें मसालों के संदर्भ में, तो इस पे जो स्पाइसीज हैं तो भारत पहले स्थान पे है, तुर्की दूसरे स्थान पे है, बांग्लादेश तीसरे स्थान पे है। अगर हम चाय के संदर्भ में बात करें तो देखेंगे चीन का स्थान पहला है, भारत का स्थान दूसरा है और केन्या का स्थान तीसरा है। ऐसा आप चाय के मामले में देखेंगे चीन पहला, भारत दूसरा, केन्या तीसरा। ये उत्पादन है, याद रखिएगा, ना कि वो के संदर्भ में आंकड़ा पूछा गया है। तो केन्या कभी पहले स्थान पे हुआ करता था, श्रीलंका और केन्या में जो होती थी कंपटीशन था। आज चाइना पहले स्थान पे चला गया है, भारत दूसरे स्थान पे है, केन्या तीसरे स्थान पे है। आगे हम बात करें अगर कोकोआ के संदर्भ में, कोकोआ बीन्स के संदर्भ में, तो कोटे डी आइवरी, घाना, इंडोनेशिया। तो कोटे डी आइवरी, कोकोआ बीन्स,
प्राकृतिक रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक रबर है, पहले प्राकृतिक रबर में आप अभी हम लोग एक चीज नारियल देखे थे, अब हम लोग प्राकृतिक रबर की बात करेंगे। तो पहले स्थान पे थाईलैंड है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है, तीसरे स्थान पे कौन सा है? वियतनाम। भारत का स्थान यहाँ 14 है, वो चौथवा है या चौथे नंबर पे है। तो आप जहां तक भारत का स्थान आए वहां तक के आंकड़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि या तो सीधा पूछा जाएगा भारत का स्थान, या भारत के स्थान के संदर्भ में पूछा सकता है कि भारत से पहले कितने देश हैं, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कुल दूध के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का भारत का स्थान पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा है, चीन का तीसरा है और ब्राजील का जो है चौथा स्थान है। अगर हम दूध जो स्मिड गाय वाला है तो देखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, जर्मनी का दूसरा स्थान है और फ्रांस का तीसरा स्थान है। अगर हम दूध के संदर्भ में देखें भैंस के, तो भारत का स्थान पहला है, चीन का स्थान दूसरा है, मिस्र का स्थान तीसरा है और पाकिस्तान का स्थान चौथा है। तो भारत भैंस मामले में पहले में है। दूध के अगर गाय के संदर्भ में देखोगे तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी है, फ्रांस है। और टोटल दूध में देखोगे तो भारत का स्थान पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है और तीसरे स्थान पे बात करें चीन के संदर्भ में, और चौथे स्थान पे अगर बात करेंगे तो ब्राजील की। कुल फल उत्पादन के संदर्भ में अगर आंकड़ा देखते हैं तो चीन का पहले स्थान पे है, तो भारत का स्थान दूसरा है, तीसरे स्थान पे ब्राजील है कुल फल में, ठीक। और कुल सब्जी में भी देखेंगे लगभग सेम आंकड़ा होगा ये। तो चीन पहले, भारत दूसरे और यूएसए और तुर्की तीसरे और चौथे स्थान पे है क्रमशः। केला, भिंडी, आम, अमरूद, नींबू, पपीता में देखेंगे भारत पहले स्थान पे है। ये आंकड़ा आप याद रखें बिल्कुल हूबहू, क्योंकि ये आंकड़ों में से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। जहां भारत का स्थान पहला है, भारत का स्थान किस स्थान पे है, भारत अगर किसी रैंक में आता है तो वो आंकड़ा पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है एग्जाम में। तो आप देखेंगे केला, भिंडी, आम, अमरूद, नींबू, पपीता। आप केला, भिंडी, आम, अमरूद, ठीक, नींबू, पपीता के संदर्भ में देखेंगे ये भारत में इसमें प्रथम स्थान पे है। अगर हम आलू, प्याज, टमाटर के संदर्भ में देखेंगे, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैगन, फल, इन सभी में चीन प्रथम स्थान पे है। तो आप याद रखिएगा जितनी सब्जियां हैं, सब्जियों के मामले में आप देखेंगे आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, गोभी, पत्ता, ये सब क्या है? ये सब पत्ता गोभी, चीन पहले स्थान पे है। इससे पहले का जो आंकड़ा आपने देखा है तो केला, भिंडी, जितने लगभग फल हैं, फलों में आप देखेंगे, फलों में आप वो भी फल देखेंगे जो कौन से उष्णकटिबंधीय वाले फल हैं, जैसे केला है और आम है, अमरूद है, नींबू है, ठीक। नींबू तो सब खट्टा है, कोई बात नहीं, लेकिन पपीता है। ये सभी आप अगर क्लाइमेट से जोड़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। आगे बात करें, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैगन, जितनी सब्जियां बनेंगी वो चाइना देखेंगे, चाइना पहले स्थान पे है और लगभग भारत द्वितीय स्थान पे है। तो आप याद रखिएगा, आंकड़ा जरूरी नहीं कि जो भी सब्जियां उसमें पहले स्थान पे होगा। भिंडी देखिए इसमें नहीं है, भिंडी भारत पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। और आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो सब्जियां हैं उसमें भारत का स्थान प्रथम है, बाकी स्थानों पे चाइना प्रथम स्थान पे, इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे बात करें, अगर देखेंगे विश्व में ट्रैक्टर प्रयोग के रूप में तो प्रथम स्थान यूएसए का है, द्वितीय स्थान भारत का है, ठीक है। ट्रैक्टर के प्रयोग में अगर विश्व में, अगर सेब के उत्पादन में देखेंगे तो चाइना पहले स्थान पे है, यूएसए दूसरे स्थान पे है, पोलैंड तीसरे स्थान पे है, भारत का स्थान यहाँ चारवां है या चौथा है। आगे देखेंगे केला उत्पादन के संदर्भ में तो भारत का स्थान पहला है, चीन का स्थान दूसरा है और फिलीपींस का स्थान तीसरा है। ऐसा केला उत्पादन में देखेंगे, केला आपको पता है क्या है, केला आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय जलवायु का पेड़ है, केले को अधिक टेम्परेचर भी चाहिए, केले को अधिक वर्षा भी चाहिए, ठीक है। आप देखा होगा केले की नमी, जहाँ केले में नमी रहेगी केला वहीं उगता है, ठीक है। भारत में आप देखेंगे केला उत्पादन में तो जैसे केला की जो अच्छी पैदावारें हैं वो आप तमिलनाडु एरिया, भुसावल, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे क्या नाम, अंडमान में केले की अच्छी प्रजातियां पाई जाती हैं।
आगे बात करें अगर तो अंगूर उत्पादन के संदर्भ में, अंगूर में देखेंगे, अंगूर में चीन पहले स्थान पे है, इटली दूसरे स्थान पे है, यूएसए तीसरे स्थान पे है। अंगूर में भारत का स्थान 7वां है और चाइना पहले स्थान पे है और इटली दूसरे स्थान पे है। कभी इटली पहले स्थान पे हुआ करता था और आज इटली दूसरे स्थान पे चला गया है। आम के संदर्भ में देखेंगे तो आम भारत में है, चीन दूसरे स्थान पे, वो आम भारत कह रहे हैं, आम पहले स्थान पे भारत है, चीन दूसरे स्थान पे है, थाईलैंड तीसरे स्थान पे है। संतरा में देखेंगे, संतरा में ब्राजील पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, भारत तीसरे स्थान पे है संतरा में। और नींबू में आप देखेंगे भारत का स्थान पहला है और मैक्सिको का स्थान दूसरा है, चीन का स्थान तीसरा है। कुल नींबू वर्गीय आप सिट्रस के रूप में देखेंगे, जो वर्गीय है वो सिट्रस के मतलब खट्टे फलों के संदर्भ में तो चीन पहले स्थान पे है, ठीक है। कुल नींबू मतलब इसमें सिट्रस में जितने भी सिट्रस टाइप के फल हैं उसमें पहले स्थान पे टोटल में देखोगे, अगर एक नींबू देखोगे सिट्रस के वर्ग के, ये सिट्रस का क्लासिफिकेशन है तो इसमें देखेंगे कि नींबू एक वर्ग एक दिया है तो, लेकिन कुल सिट्रस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सारे जो आ जाएंगे फल, उसमें चाइना पहले स्थान पे चला जाएगा और ब्राजील दूसरे स्थान पे चला जाएगा और भारत तीसरे स्थान पे जाएगा। आगे चर्चा करें पपीता उत्पादन में, तो पपीता में देखेंगे भारत का स्थान पहला है, ब्राजील का स्थान दूसरा है और मैक्सिको का स्थान तीसरा है। आगे देखेंगे जो है पाइनएप्पल, तो कोस्टारिका, ब्राजील, भारत का स्थान यहाँ कौन सा है, चौथा है, याद रखिएगा इसे। आगे बात करें टमाटर के संदर्भ में तो आप देखेंगे चीन का पहला, भारत का दूसरा और यूएसए का तीसरा स्थान है। हम आगे देखेंगे लहसुन उत्पादन में तो चीन का पहले स्थान पे है, भारत का दूसरे स्थान पे है और मिस्र का, ठीक, मिस्र जो चीन वाले हैं लहसुन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, मिस्र तीसरे स्थान पे। आलू उत्पादन में देखेंगे तो चीन, भारत, रूसी गणराज्य, ये आंकड़ा हम पहले ही बता चुके हैं। बैगन में देखेंगे चीन, भारत, मिस्र के संदर्भ में है। आगे देखें अगर 2018-19 में भारत के कृषिगत उत्पादन की राज्यवार स्थिति देखेंगे। अब भारत में देखेंगे, अभी तक हमने वैश्विक लेवल में देखा, अब हम बात करेंगे 18-19 के संदर्भ में भारत के जो आंकड़े हैं, कृषिगत आंकड़े, राज्यवार उनकी स्थिति देखेंगे। तो धान के संदर्भ में देखेंगे, धान सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी ने और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और पंजाब है, ठीक है, धान के संदर्भ में। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ ये किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में आप देखेंगे पहले स्थान की बात की गई है, तो धान ये आंकड़ा कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और धान के टोटल के भी संदर्भ में है तो आप देखेंगे कि धान के संदर्भ में आप पहला आंकड़ा है तो पहले पश्चिम बंगाल है, दूसरे में उत्तर प्रदेश है, तीसरे में पंजाब है। और किलोग्राम हेक्टेयर में देखेंगे सर्वोच्च उत्पादकता वो पंजाब की है। अगर हम गेहूं के संदर्भ में चर्चा करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे पंजाब है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। ये शीर्षगत उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश के गेहूं के। कृषि उत्पादक नाम गेहूं में देखेंगे, टोटल में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश है। पहले मध्य प्रदेश का स्थान काफी नीचे चला गया था, लेकिन अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग कुल खाद्यान्नों के जो अनाज हैं उसमें पहला, दूसरा या तीसरे स्थान पे कहीं ना कहीं आपको एक स्थान मध्य प्रदेश का दिखेगा। मध्य प्रदेश ने अपनी खेती में काफी उन्नति की है, आप इस चीज का ध्यान रखें, आपको आंकड़े भी दिखेंगे। तो वहाँ की क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था का विस्तार किया गया है, वहाँ कैनाल सिस्टम का जो है विस्तार हो गया है। ऐसा आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थान है, पंजाब में दूसरा स्थान है, मध्य प्रदेश में तीसरा है, और पंजाब कृषि जो गेहूं के प्रति व्यक्ति उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर की वो पंजाब की है। अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का देखेंगे पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर बिहार है। और पहले स्थान पर अगर देखेंगे किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में तो तमिलनाडु का स्थान आता है। कुल मोटे अनाज देखे, ठीक है, तो इसे देखेंगे राजस्थान पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। और तो आप देखेंगे कुल मोटे अनाजों में भी जो है मध्य प्रदेश का स्थान आ जा रहा है। तो राजस्थान पहले, कर्नाटक दूसरा, पहले स्थान बदलते रहते थे। और पश्चिम बंगाल प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में जो है आप देखेंगे पहले स्थान पे है। कुल दालों के संदर्भ में आप मध्य प्रदेश और पहले स्थान पे है
और मध्य प्रदेश में देखेंगे इसमें सर्वोच्च उत्पादकता में भी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। दालों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा। तो कुल दालों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर यूपी में स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल फूड ग्रेन के संदर्भ में आज बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, मध्य प्रदेश का दूसरा है और पंजाब का आप देखेंगे वो तीसरा स्थान है। तो टोटल फूड ग्रेन के संदर्भ में आप इस संदर्भ को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और पंजाब की बात होगी, ऐसी बात हम देख सकते हैं। अब हम बात करें मूंगफली के संदर्भ में तो पहले स्थान पे देख सकते हैं, पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। तो और मूंगफली आप देखेंगे पहले स्थान पे वो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता देखेंगे सबसे ज्यादा बंगाल की है मूंगफली में। और कुल टोटल खाद्यान्न में आप देख सकते हैं, टोटल जो खाद्यान्न है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश ने अपना स्थान दूसरा कब्जा कर लिया है, पंजाब तीसरे स्थान पे चला गया है। आप इसे याद रखिएगा। टोटल फूड ग्रेन कुल खाद्यान्न के संदर्भ में आंकड़े आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भी आप आने वाले समय में पहले स्थान पे रहेगा या नहीं, आने चर्चा करेंगे। तो मूंगफली, गुजरात और राजस्थान, पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे आप देखेंगे राजस्थान और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं बंगाल पहले स्थान पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के संदर्भ में। और रेसफीड सरसों एवं सरसों के संदर्भ में देखेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पे है, हरियाणा दूसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। ये जो रेपसीड सरसों हैं इसमें हरियाणा के संदर्भ में आप देख सकते हैं, हरियाणा प्रति व्यक्ति हेक्टेयर के संदर्भ में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान पहले स्थान पे है, इसके बावजूद हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति हेक्टेयर वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में हरियाणा पहले स्थान पे है। आगे बात करें सोयाबीन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और तेलंगाना आप देखेंगे किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में तेलंगाना पहले स्थान पे है। और आगे बात करें सूरजमुखी, आप देखेंगे कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा और हरियाणा इसमें सूरजमुखी के किलोग्राम हेक्टेयर में सबसे ज्यादा है। तो सूरजमुखी में आपने देखा हरियाणा और सरसों में भी हरियाणा है किलोग्राम हेक्टेयर में। कुल तिलहन के संदर्भ में देखेंगे पहला मध्य प्रदेश का स्थान है, दूसरा राजस्थान का स्थान है, तीसरा महाराष्ट्र का स्थान है और चौथा उत्तर प्रदेश का स्थान है। ये कुल तिलहन के संदर्भ में चर्चा हो रही। और कुल तिलहन में आप देखेंगे कुल तिलहन में तमिलनाडु का जो स्थान है वो तमिलनाडु कुल तिलहन के संदर्भ में आप ये देख सकते हैं कि कुल तिलहन में तमिलनाडु का जो स्थान है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा है। आगे हम बात करें गन्ना के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश का पहला है, मध्य महाराष्ट्र का तीसरा है, दूसरा है और कर्नाटक का तीसरा है। और तमिलनाडु का देखेंगे गन्ना उत्पादन के संदर्भ में तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में तमिलनाडु का स्थान क्या है, पहला है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आंकड़ा गन्ना वाला खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो गन्ने वाले आंकड़े को उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में अक्सर कर कंफ्यूज करते हैं लोग। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। अगर कुल तिलहन के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान कुल तिलहन में चौथा है, याद रखिएगा। इससे पहले देखेंगे सबसे पहले जाना मध्य प्रदेश में है, राजस्थान पहले स्थान दूसरे स्थान पे खिसक जाता है कुल तिलहन में। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में सबसे ज्यादा है। अगर हम आगे बात करें कपास के संदर्भ में तो आप देखेंगे कपास के संदर्भ में पहला आंकड़ा आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। पंजाब किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में सबसे ज्यादा है, पहला महाराष्ट्र है, ठीक है, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है, तीसरा तेलंगाना है। ऐसा आप देखेंगे ये महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना ये कपास के संदर्भ में चर्चा है। अब हम जूट एवं मेस्ता की बात करेंगे तो जूट एवं मेस्ता के संदर्भ में पहला स्थान बंगाल का है, दूसरा बिहार का है, तीसरा असम का है। तो जूट एवं मेस्ता में आप देखेंगे लगभग असम, बंगाल, बिहार, असम इनका एकाधिकार है। बिहार जूट एवं मेस्ता के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में बिहार पहले स्थान पे है। अगर हम ज्वार के संदर्भ में बात करें तो ज्वार में कर्नाटक पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। आप देखेंगे ज्वार के संदर्भ में आंध्र प्रदेश किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में पहला स्थान है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ज्वार के संदर्भ में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान
सातवां है। आगे हम बात करें बाजरा के संदर्भ में, तो बाजरा देखेंगे कि राजस्थान पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, हरियाणा तीसरे स्थान पे है। तो बाजरा के संदर्भ में देखेंगे मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का किलोग्राम हेक्टेयर में, सॉरी, मध्य प्रदेश का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में उत्पादकता के संदर्भ में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। चना के संदर्भ में बात करें तो चना में देखेंगे मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, राजस्थान का स्थान दूसरा है और महाराष्ट्र का स्थान तीसरा है। और मध्य प्रदेश के देखेंगे कुल उत्पादकता के संदर्भ में, तो चना का स्थान जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश कुल उत्पादकता या किलोग्राम उत्पादकता के संदर्भ में ये मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। चना के संदर्भ में, तूर दाल अरहर के संदर्भ में देखेंगे तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। और मध्य प्रदेश का स्थान देखेंगे जो है किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में सबसे ज्यादा है। अगर हम मसूर की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे बंगाल का नाम आएगा। ये मसूर के संदर्भ में चर्चा है, याद रखिएगा इसे। जो मसूर है। और तंबाकू की बात करें, पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ऐसा आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तंबाकू में जो उत्तर प्रदेश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो उत्तर प्रदेश का स्थान तंबाकू में पहला है और गुजरात सबसे ज्यादा तंबाकू उगाता है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है। पहले ये स्थान पहला हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, लेकिन ये आंकड़ा अब गुजरात दिखा रहा है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कुल फल के संदर्भ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का स्थान पहला है, महाराष्ट्र का दूसरा है, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। तो आगे कुल सब्जी के संदर्भ में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। कुल मसालों के संदर्भ में आप देखेंगे मसाले हैं तो आपको साउथ ईस्ट जो साउथ इंडिया के रीजन हो सकता है, क्योंकि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में मसालों का उत्पादन अच्छा खासा होता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ मसालों के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, राजस्थान का स्थान दूसरा है और तीसरा स्थान आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का है। अब बता दें आपको ऐसा क्यों है, मसालों में मिर्च का भी उत्पादन आता है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान एरिया में टोटल भारत के जो है मिर्च का उत्पादन ज्यादा होता होगा, इसलिए कुल मसालों के संदर्भ में आप देखेंगे मध्य प्रदेश पहले स्थान पे चली गई है। दूसरे स्थान पे आप, क्योंकि मसालों में भी कुछ बागानी फसलें होती हैं जैसे लौंग, खड़े मसाले, ये सब। लेकिन आप देखेंगे मिर्च के संदर्भ में राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप मिर्च की प्रोडक्शन अच्छा खासा है, वो भी मसालों की में आता है और कुल मसाले लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें आगे टोटल प्लांटेशन क्रॉप के संदर्भ में तो आप देखेंगे कुल बागान फसलें केरल पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। तो केरल की बात करेंगे, केरल पहला है जो है बागान फसलें, तो देखेंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। कुल सुगंधित और औषधि फसलों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तो राजस्थान के संदर्भ में पहला, तमिलनाडु के संदर्भ में दूसरा और तीसरे स्थान पे आप देखेंगे वो नाम है मध्य प्रदेश का। कुल सुगंधित एवं औषधि फसलें राजस्थान और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। आगे हम चर्चा करें फूल आप देखेंगे जो बिकते हैं, इसमें पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। तो आगे बात करेंगे अगर तो बात करें फूलूज तमिलनाडु पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। आगे बात करें जो फूल कट के संदर्भ में तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। आगे हम बात करें अगर तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ये तीसरे स्थान पे हैं। तो फूलूज, फूल कट अलग अलग हैं, याद रखिएगा आप। कुल फूल का उत्पादन का आंकड़ा याद रखिए, छोड़िए आंकड़े, ये सब आंकड़े हो सकता ना पूछे क्योंकि कट, फूल, लूज आप सब छोड़िए। कुल उत्पादन के संदर्भ में देखिए पहले स्थान पे है
तमिलनाडु, और वो कुल फूल के संदर्भ में दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में आंध्र प्रदेश। जो फूल लूज का आंकड़ा है वो कुल फूल उत्पादन के संदर्भ में है। अगर हम समस्त बागवानी उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, बंगाल का दूसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे हम कुल मसाला के संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के संदर्भ में है। सर्वाधिक मसाला क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरिया वाइज एरिया हो रहा है, तो एरिया में देखेंगे मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा एरिया वाइज मध्य राजस्थान में है। फिर कुल सर्वाधिक मसाला पूछा गया, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मिर्च का, वैसे तो मिर्च मेरा बोलना कोई तुक नहीं है, तो आप मसाला संदर्भ समझें। राजस्थान सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, गुजरात तीसरे स्थान पे है। कुल बागवानी फसलों में देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं जो, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, पश्चिम बंगाल का स्थान दूसरा है और मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। आगे हम बात करेंगे आगे बात करेंगे जो कुल बागानी फसल क्षेत्रफल एरिया है वो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। तो आप देख सकते हैं कुल बागवानी फसल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। अगर हम आलू के संदर्भ में चर्चा करें तो आलू उत्तर प्रदेश पहला है, पश्चिम बंगाल दूसरा है और बिहार तीसरा है। और कुल टोटल एरिया के उत्पादन में देखेंगे बंगाल का पहला स्थान है। कुल किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में आप चर्चा कर सकते हैं, बंगाल का पहला स्थान आएगा। तो आप देख सकते हैं कुल बागवानी फसलें उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। अगर हम बात करें कुल बागवानी फसल का क्षेत्रफल तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। आलू में देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल, फिर बिहार। याद रखिएगा बंगाल किलोग्राम हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करता है। अगर हम प्याज की बात करें, प्याज में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है। और इसमें देखेंगे गुजरात पहले स्थान पे, किलोग्राम हेक्टेयर में गुजरात प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और नारियल में देखेंगे केरल के संदर्भ में तो केरल सब पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। और नारियल किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। काजू में देखेंगे ये आंकड़ा, नारियल काजू ये दोनों ही आंकड़े कई बार यूपी पीसीएस वाले पूछ चुके हैं, इसलिए इसे याद रखना कि यहाँ बाकी बात करें काजू के संदर्भ में तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये नाम आया आपके काजू उत्पादन में। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, आपको लगेगा महाराष्ट्र रीजन कहाँ में काजू होता होगा, तो सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन महाराष्ट्र करता है, फिर आंध्र प्रदेश करेगा, फिर उड़ीसा करेगा। और आगे बात करें छत्तीसगढ़, कुल काजू किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान पहले स्थान पे है। ज्वार के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र का स्थान पहला है, कर्नाटक का स्थान दूसरा है, मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। आगे हम अगर करें विविध तत्व बागवानी फसलों का उत्पादन 17-18 के संदर्भ में बेस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर एंड ग्लैंस 2018 और इकोनॉमिक सर्वे 2020 के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की औसत उत्पादन वर्ष 2018-19 में जो थी आप देखेंगे जो है 2659 किलोग्राम आर्थिक समीक्षा में है। भारत में प्रति व्यक्ति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन, हालांकि आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप मिसलेनियस के तौर पे नजर दौड़ा सकते हैं। धान की एक आंकड़ा याद रखिएगा कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का है। तो आगे बात करें भारत में चावल का सर्वाधिक बाजार अधिक अनुपात है, एमएसआर मार्केट जो है सरप्लस रेशियो में राज्य में आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा है। तो भारत में चावल का सर्वाधिक बाजार अधिक के अनुपात देखेंगे तो एमएसआर के संदर्भ में तो मार्केट सरप्लस रेशियो की बात होगी तो पंजाब पहले स्थान पे है, हरियाणा दूसरे स्थान पे है जो मार्केट सरप्लस रेशियो की बात होती है। अगर हम हाइब्रिड जो पैडी की बात, संकर धान की बात करें तो खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा इस आंकड़े को, इंपॉर्टेंट है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता के संदर्भ में देखेंगे किलोग्राम हेक्टेयर में तो पंजाब सबसे ज्यादा है, बता चुका हूँ। चीनी का उत्पादन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, 2019 के आंकड़े हैं यार, बता रहा हूँ। जो चीनी का उत्पादन है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें आगे तो देखेंगे कि जो विश्व में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है वो भारत है। और अगर हम बात करें सुपारी उत्पादन में तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, केरल दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे असम है।
और बात करें काली मिर्च के संदर्भ में, काली मिर्च का अगर टोटल विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो वियतनाम पहले में है, इंडोनेशिया दूसरा है, भारत का स्थान तीसरा है। ये आपको तीनों ही आंकड़े पता होना चाहिए। काली मिर्च वाला पूछा जा चुका है एक बार, 2 बार, तो 2016 के संदर्भ में है। तो वियतनाम, इंडोनेशिया, केरल के संदर्भ में है। छोटी इलायची के शीर्ष उत्पादक राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगर बड़ी इलायची के राज्य के उत्पादन की बात करें तो देखेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। आगे हम देखेंगे मसालों के बागान में केरल पहले स्थान पे है। काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य 17-18 में कर्नाटक, केरल के संदर्भ में। आम के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये स्थान आप देखेंगे आम के संदर्भ में है। अमरूद के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो अमरूद उत्तर प्रदेश, कुल पशुधन उत्तर प्रदेश। आपको बता देते हैं आम, अमरूद, कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन और इन सभी में जो है दुग्ध मांस में, तो ये सभी में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। तो आम, अमरूद और कुल पशुधन, इन सभी में आंध्र प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, इसे याद रखिएगा। तो आम में देखेंगे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात है। अमरूद के संदर्भ में अगर चर्चा करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के संदर्भ में होती है। कुल पशुधन की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऊन उत्पादन में बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के संदर्भ में है। तो ऊन उत्पादन राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आप ऊन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऊन उत्पादन हो सकता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है जो पश्मीना या भेड़ उत्पादन आप देखेंगे। लेकिन राजस्थान का एरिया में देखेंगे ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। और मछली उत्पादन में अगर देखेंगे तो मछली में देखेंगे आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तेलंगाना है मछली उत्पादन में, ठीक है। ये टोटल के संदर्भ में दिया है जिसमें आंतरिक और समुद्री मछली दोनों इंक्लूसिव है। आगे बात करें तो दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, ये दुग्ध उत्पादन का एरिया है। आगे हम बात करें मांस उत्पादन में तो मध्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है। अगर अंडा उत्पादन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना की बात होगी। और शहतूत रेशम की बात होगी तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे है। टसर रेशम या तसर रेशम बोलते हैं इसे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो टसर होगा। और तसर रेशम सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इरी रेशम तो असम, बोडोलैंड, मेघालय, बोडोलैंड पार्ट है वो भी असम एरियाज का ही है। तो असम में जो बात है असम एवं बोडोलैंड ये एक जुड़े हुए हैं। तो असम, बोडोलैंड, मेघालय और नागालैंड। आगे हम बात करें मूंगा रेशम के संदर्भ में तो असम, बोडोलैंड एक साथ हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बोडोलैंड ना भी बोले हुए तब भी कोई बात नहीं कि बोडोलैंड पार्ट है असम का। अगर कुल रेशम की बात करेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम एवं बोडोलैंड, ठीक है। ये लिखने वालों ने जो भी लिखा है इसे इस संदर्भ में बोडोलैंड लिखा है, इसे नहीं लिखना चाहिए था, केवल असम की बात है तो आप असम लिखना चाहिए। तो कुल रेशम की बात होगी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम, क्योंकि बोडोलैंड पार्ट अलग से नहीं है। आगे हम सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होगा। फल उत्पादन में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा हो जाता है। पहले स्थान पे आप देखेंगे वो महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश का है, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का है। अगर कुल सब्जी उत्पादन क्षेत्रफल में देखेंगे तो 18-19 में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। कुल सब्जी क्षेत्रफल में 18-19 में आप देखेंगे तो पहले स्थान पे पश्चिमी बंगाल, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। ऐसे आंकड़े आप देखेंगे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम आगे बात करें, लाख उत्पादन के शीर्ष राज्य हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये लाख उत्पादन में है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य देखेंगे वो जम्मू कश्मीर में है। सर्व विश्व में शीर्ष केसर उत्पादक राज्य है तो केसर में सबसे ज्यादा स्पेन है, फिर ईरान है, ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर और विश्व में स्पेन है और ईरान है पहले और दूसरे में। अगर विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यातक देशों में देखेंगे तो 18 का आंकड़ा है ये। तो केन्या पहले स्थान पे सबसे ज्यादा निर्यात कर रही है, चीन दूसरे स्थान पे कर रही है और श्रीलंका तीसरे कर रही है और भारत चौथे स्थान पे कर रहा है। तो भारत का जो निर्यातक देश है वो चौथे स्थान पे जाना है, ठीक है। आगे बात करें अगर चाय के उपभोक्ता के संदर्भ में तो उपभोक्ता में देखेंगे चीन पहले स्थान पे पहुंच गया 18 में,
भारत दूसरे स्थान पे है। इन आंकड़ों को आप एक बार देख सकते हैं। आगे बात करें चाय उत्पादन में शीर्ष उत्पादक भारतीय राज्य हैं, तो चाय उत्पादन में भारत में देखोगे सबसे ज़्यादा असम में है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। अगर 2018 में पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे जो दार्जिलिंग एरिया है, दार्जिलिंग की जो टी है वो विश्व की सब मतलब अच्छी चाय में आती है। और 18 में देखेंगे भारत का सर्वाधिक रबर प्राकृतिक उत्पादक राज्य है वो केरल आता है। अगर हम आगे चर्चा करें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तंबाकू की खेती करने वाले शीर्ष राज्य हैं, तो 17-18 में देखेंगे गुजरात जो तंबाकू की खेती है, तो तंबाकू में देखेंगे क्षेत्रफल में आधार पे तो आप देख सकते हैं कि गुजरात पहले में है, कर्नाटक दूसरे में है, आंध्र प्रदेश तीसरे में है और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है क्षेत्रफल में, तंबाकू के स्थान पे क्षेत्रफल में। और शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला है, पश्चिम बंगाल दूसरा है, तीसरे पे पंजाब है, बादाम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सेब उत्पादन में देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करें अंगूर के उत्पादन में तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु है। अंगूर का रीजन जो नासिक एरिया है उसमें अंगूर और संतरों का उत्पादन ज़्यादा होता है। केला के संदर्भ में बात करेंगे तो केला आंध्र प्रदेश जो आंध्र प्रदेश है और गुजरात है, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का स्थान केले में है 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें स्थान पर, याद रखिएगा। आगे बात करें अमरूद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है क्रमशः। आगे नींबू उत्पादन में देखेंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। आम के उत्पादन में देखेंगे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये आम का उत्पादन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर कॉफी उत्पादन की बात करेंगे तो भारत में काफी आप देखेंगे जो नियर अबाउट कर्नाटका का क्या है, लगभग एकाधिकार है काफी उत्पादन में, तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। लेकिन कर्नाटक में देखेंगे जो सब परसेंटेज है, परसेंटेज के मामले में नियर अबाउट जो भारत में काफी उत्पादन होता है लगभग कर्नाटक में होता है। बाकी जो काफी उत्पादित होती है भारत में वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नींबू अन्य राज्यों में भी होती है। इसके आगे भी जो टोटल सिट्रस में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहला में है, तेलंगाना दूसरे में है, महाराष्ट्र तीसरे में है। अगर हम मशरूम उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, त्रिपुरा दूसरे स्थान पे और केरल तीसरे स्थान में है। आगे बात करें लीची उत्पादन में तो बिहार में लीची सबसे ज्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल है, असम है। आप बिहार से बढ़ जाइए, एक लाइन खींच दीजिए ऐसे तो आप बिहार, पश्चिम बंगाल, असम पहुंच जाएंगे सीधे। आगे आप कृषि उत्पादन में शीर्ष राज्य देखेंगे तो आपको बता दें एक एक राज्य बताते हैं। केसर में जम्मू कश्मीर है, स्ट्रॉबेरी में हरियाणा है, ठीक। अखरोट में आप देखेंगे कौन है, जम्मू कश्मीर है। बैगन में पश्चिम बंगाल है। शिमला मिर्च जो है हिमाचल में है। हरी मिर्च पूछा नहीं जाएगा, फिर भी सुपारी आप देख सकते हैं कर्नाटक है। जीरा आप देखेंगे गुजरात में है, ठीक है। लहसुन नहीं पूछा जा सकता। सूखी मिर्च में स्थान देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक, याद रखिएगा। अदरक, लौंग के उत्पादन में याद रखिएगा लौंग का उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और बात करें कीवी के संदर्भ में तो कीवी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का फल है। अगर आप बात करें आगे आप आलू, धनिया, भिंडी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पपीता सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश का है, अनानास बंगाल का है, अनार महाराष्ट्र का है, चीकू कर्नाटक का है, गाजर देखेंगे जो है हरियाणा में है, शकरकंद उड़ीसा और टमाटर के मामले में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का स्थान है। तरबूज उत्तर प्रदेश का है। हल्दी में भी देखेंगे, हल्दी उत्पादन में तेलंगाना का स्थान है, आंध्र प्रदेश सेकंड में है। काली मिर्च याद रखिएगा, काली मिर्च पूछा जा चुका है, ठीक। काली मिर्च शिमला मिर्च हरियाणा, काली मिर्च कर्नाटक। इलायची के संदर्भ में आप देख सकते हैं केरल, ठीक, ये आंकड़े आप याद रखेंगे। इलायची केरल। आगे बात करें नाशपाती जम्मू कश्मीर। आगे बात करें हाँ जीरा एक बार फिर इन्होंने रिपीट कर दिया है। आगे बात करें अब उत्तर प्रदेश में जिलेवार कृषिगत उत्पादन के संदर्भ में तो देख सकते हैं आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, फिर प्रयागराज होता है, फिर मथुरा में होता है। और केला का उत्पादन सबसे ज्यादा गोरखपुर है, कुशीनगर और फतेहपुर है। अगर हम अमरूद की बात करें बदायूं में है, कासगंज में है, तो बदायूं फिर कासगंज फिर अलीगढ़ में होता है अमरूद। आम की बात करें तो सबसे ज्यादा लखनऊ है, मलियावादी, सहारनपुर है, फिर उन्नाव है। आगे बात करें सहारनपुर में भी आप देखेंगे एक तरफ मध्य यूपी, दूसरी तरफ वेस्टर्न यूपी, फिर मध्य यूपी। आगे बात करेंगे 20 में तो लखनऊ, अमरोहा
और हरदोई, क्योंकि यूपी स्पेशल है इसलिए आपको ये आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए आप बीन्स को भी देख लें। लौकी को देखेंगे तो आगरा, मैनपुरी, फैजाबाद। बैंगन को देखेंगे आगरा, मुरादाबाद, कन्नौज है। और गोभी को देखेंगे उन्नाव, मैनपुरी और मथुरा है। आगे हम बात करें गाजर, बुलंदशहर छोड़िए, जाना मत पड़िए, हम बता देते हैं कौन कौन सा है। गाजर छोड़िए, भिंडी छोड़िए, लहसुन छोड़िए, मटर छोड़िए, आलू याद रखिएगा। आलू में आगरा सबसे ज़्यादा है, फिर कन्नौज, फिर फिरोजाबाद। अगर आलू में फर्रुखाबाद भी मिले आपको आगरा में, तब भी आप मानेंगे कन्नौज। शकरकंद की बात होगी, इसे भी आप छोड़ दीजिए। एक आंकड़ा याद रखिए आलू वाला। आगे बात करें अगर हम तो देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं जो आपको यह सब आंकड़े पहले बता चुके हैं। ठीक, आगे इस चीज़ों को आगे बात करें। हाँ, आपको कुछ ऐसा आंकड़ा है इसमें जो बताया नहीं है मैंने। गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। 2 आंकड़े आपको बता रहे हैं इसमें। पहले ये बता चुके हैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। आगे आप देखेंगे 47 शहरों की सूची में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों भारत के शहरों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। ये आंकड़ा आपसे उम्मीद है पूछी जाएगी। इसमें लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ। तो याद रखिएगा इसका सीरियल पूछा जा सकता है, पहले स्थान से पूछा जा सकता है। तो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और मेरठ। और स्थान आप 7 शहर याद रखें। 7 का सीरियल पूछ सकते हैं कि इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। पहला स्थान पूछ सकते हैं कि पहला कौन सा है, या पहला, दूसरा, तीसरा पूछ सकते हैं। तो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद या इसमें से आपको कोई भी आंकड़ा बीच से गायब करके ऊपर नीचे पूछ सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। 7 शहर आपको सीरियल से पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट फुल एग्जाम है, मतलब क्वेश्चन है इसमें। आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन इस आंकड़े से आपको ये टकराएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। नियर अबाउट तो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, ये सभी स्थान याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे टोटल स्थान अगर भारत के संदर्भ में इनके स्थान भी दिए हैं। गंगा किनारे आप देखेंगे, गंगा किनारे जो बसे शहर में गंगा टाउन में सबसे स्वच्छ शहर आप देखेंगे जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। तो बताया था आपको वाराणसी, कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज। भारत जो उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं इन्हें तो कम से कम याद रखिए, 3 शहर। तो आप देखेंगे वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, ये गंगा किनारे बसे शहरों में आप देखेंगे जिनको श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले उसमें श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे बात करें 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले श्रेणी में गंगा किनारे जैसे शहरों में, तो गंगा टाउन में देखेंगे सबसे पहले स्थान पे है कन्नौज, दूसरे स्थान पे है बिजनौर, तीसरे स्थान पे है गंगा घाट या शुक्लागंज। ठीक है, आगे बात करें 50,000 से कम के संदर्भ में, तो आप ये याद रखें चुनार, बिठूर, दोनों ही आपको पता है कहाँ है। आगे आप छोड़ दीजिए इसे, आप इस आंकड़े को याद रखिएगा। फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल अवार्ड लखनऊ है और फास्टेस्ट मूवर सिटी लखनऊ, दोनों में से कोई क्वेश्चन उम्मीद है ये क्वेश्चन फंसेगा। आगे बात करें अधिकतम जनसहयोगिता में बेस्ट सिटी अवार्ड देखेंगे। 1 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों की श्रेणी में आप देखेंगे जो जनसहभागिता है सबसे ज्यादा शाहजहांपुर ने की है। तो इस अवार्ड को भी याद रखें क्योंकि आपका ध्यान शाहजहांपुर की तरफ हो सकता ना जाए। आगे बात करें भारत का सबसे करंट बोर्ड अवार्ड आप देखेंगे तो सबसे तृतीय स्थान है। तो एक याद रखिएगा जो भारत का सबसे साफ करंट बोर्ड अवार्ड मिला है मेरठ करंट को, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारत में यूपी का सबसे देखेंगे तो तीसरा स्थान मिला है करंट को। ठीक है, पहला नहीं है, ये याद रखिएगा। पूरे भारत के अगर यूपी के संदर्भ में देखोगे तो पहला जो है मेरठ है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा झांसी है, मथुरा है। ठीक, आगे बात करें तो नॉर्थ जोन के संदर्भ में आप देख सकते हैं बेस्ट सिटी जो सिटाइन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस मुरादाबाद में है। हम आगे देखें नॉर्थ जोन, ये छोड़ सकते हैं आप क्योंकि इतना अंदर से नहीं पूछेगा। आगे हम जब अब शुरू करते हैं तो आपको 2 और चीजें बता देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के किस अस्पताल को वर्ष 2019 से कायाकल्प अवार्ड मिला है? तो
ये झलकारी बाई अस्पताल लखनऊ मंडल के प्रथम और प्रदेश में 5वां है। लखनऊ मंडल मतलब झलकारी बाई आप देखेंगे जो अस्पताल है वो कहाँ है, याद रखिएगा ये लखनऊ मंडल में ही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुडीबाही जो मुडुबाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। जो आप कहते थे जो वाराणसी वाला जो मुडुबाई है उसको बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश का। और किस प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर को भी भूमि की स्वामित्व का अधिकार संपत्ति में उत्तराधिकार के लिए फैला दिया है। किस जो प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर की भूमिका को शामिल किया है भूमि के स्वामित्व का अधिकार, तो आप देखेंगे और संपत्ति में उत्तराधिकार देने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 आप देखेंगे किस विशेष क्षेत्रों को निवेश पर विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान किया है, तो आप देखेंगे मध्यांचल और पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्र को। ये सब यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति भी है, करंट अफेयर्स का है, 2020 की ये नीति है। किन विशेष क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश जो है निवेश पर विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान है, तो आप सरकार जो कंपनियां इन एरियाज में जो है निवेश करेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको कुछ विशेष छूट देगी। तो उसमें है मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मध्यांचल में 12 वर्ष तक है, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में 15 वर्ष तक 70% की क्षतिपूर्ति की बात की गई है कि भारत उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई कंपनी इन एरियाज में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो आप देखेंगे मध्यांचल में 12 वर्ष तक 70% की जो क्षतिपूर्ति होगी वो पूरी करेगी सरकार, और पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 15 वर्षों तक आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो आपके पास पैसे हो तो आप पहुंचिए मध्यांचल पूर्वांचल बुंदेलखंड में। आगे बात करें सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों में वित्त वर्ष 2018-19 के अनुसार जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान देखेंगे। जो सांख्यिकी मंत्रालय है जो CSO आंकड़े जारी करता है, आप देखेंगे उसकी श्रेणी में जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश का स्थान है 8.055 कह सकते हैं 8.05% है। पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखिएगा, ठीक, आगे बताने की जरूरत नहीं है, हम नहीं बोलेंगे इसे, आप स्वयं जान लीजिए। ज्ञात हो कि हाल ही में देश की प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों में कोरोना से बाहर निकालने हेतु प्रेरित करने के राज्यों पर विशेष अर्थव्यवस्था निर्भर है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो ज्ञात हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन 10 राज्यों को कोरोना से बाहर निकालने हेतु प्रेरित किया है जिन राज्यों पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो 10 राज्यों पर अर्थव्यवस्था देश की निर्भर है ऐसी मुख्य रूप से, तो उत्तर प्रदेश भी उसका स्थान है। तो आप देखेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आप देख सकते हैं ये इसका मतलब ऐसा जीडीपी में ऐसा क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, इस क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप इसे अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।